साधकों, आज मैं अनुभवी आपको बताऊंगी कि तीसरा नेत्र को प्रत्यक्ष रूप में कैसे खोलें। जय श्री राधे। साधकों, आप सभी ईश्वर की कृपा से पूर्ण स्वस्थ और जीवन में पूर्ण उन्नति पाएं। तीसरा नेत्र खुलना जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। जिसकी तीसरी आंख जागृत हो चुकी हो, उसे जीवन से कोई भय नहीं रहता। यह पावर सभी मनुष्य जाति के भीतर मौजूद तो होती है, पर किसी किसी की ही जागृत हो पाती है। तीसरा नेत्र खोलना मतलब ऊर्जा का वह स्रोत जो हमारे मूलाधार से बहता हुआ अनेक चक्रों की यात्रा करता हुआ आज्ञा चक्र का भेदन कर देता है। ऊर्जा जो मनुष्य के भीतर बहती है, उसे हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वैज्ञानिकी भाषा में कहें ऊर्जा या बोले एनर्जी, कभी नष्ट नहीं होती, उसका केवल रूपांतरण होता है। एनर्जी को हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब यह एनर्जी या विद्युत हमारे मस्तिष्क पर पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करती है, उसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अनेक जन्मों में यात्रा करने पर ही हम अध्यात्म की उस चरम शिखर की यात्रा संभव कर पाते हैं। तीसरा नेत्र खोलने में हमारे इस जन्म व पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कार्य बहुत सहायक होते हैं। शनय शनय पूर्व जन्मों के एकत्रित पुण्य और इस जन्म की शुद्ध विचारधारा हमारे पूरे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा पुंज को जन्म देने लगती है। तीसरा नेत्र खुलने की प्रक्रिया निरंतर शरीर के भीतर घटती रहती है। शरीर में एनर्जी बढ़ने की प्रक्रिया साधक को अपने शरीर के भीतर महसूस सी होने लगती है। उदाहरण के लिए, साधक जैसे ही किसी चार्ज्ड एरिया के समीप से गुजरने लगता है, तो अनायास ही उसके शरीर में गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि चार्ज्ड एरिया क्या होते हैं? वो सभी जहाँ कोई सिद्ध पीठ हो, जैसे पुरातन मंदिर, जहाँ किसी देवी देवता का स्थान जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों व पुराणों में व्यक्त किया गया है। वो नदियाँ जो सदियों से बहती चली आ रही हैं, जैसे गंगा जी, जमुना जी इत्यादि। इन दिव्य स्थानों की महिमा गाथा साधु संत ऋषि मुनि उस स्थान पर रहकर निरंतर भजन में लीन होकर गाते बजाते रहते हैं। इन स्थानों की दिव्य मुनियों की तपस्थली भी कहा जा सकता है। शुरू में अगर ये चार्ज्ड एरिया की एनर्जी हमारे शरीर को अट्रैक्ट करने लगती है, तो आंखों से स्वतः पानी बहना शुरू हो जाता है। चार्ज्ड एनर्जी को अट्रैक्ट करने से अनायास ही हमारे भीतर कंपन पैदा होने लगती है। तीसरी आंख खुलना कोई चुटकी बजाकर आंख खोल देने जैसा सरल कार्य नहीं है। तीसरा नेत्र खोलने की प्रक्रिया में गुरु की कृपा और उनके सानिध्य में रहकर पुण्य को जागृत करवाने में गुरु एक अहम भूमिका निभाता है। यह मनुष्य का सौभाग्य व पुण्य ही होते हैं कि उसे उस समय किसी दिव्य पुरुष की सेवा मिल पाए। गुरु प्राप्त करना और दिव्य गुरु की कृपा का पाना ऐसा है जैसे संसार की सभी मूल्यवान चीजें खुशी खुशी बेच देना, तो भी गुरु के कमल चरण समान चरण रज प्राप्त हो जाए तो साधक अपने को पूरे संसार का सबसे धनी मनुष्य मान ले। जीवन में
कोई भी पुण्य ना हो, पर गुरु चाहे तो उस मूढ़ मनुष्य को भी दिव्य कृपा से ओत-प्रोत कर डाले, साधक को गंगा और ज्ञान दोनों में नहला दे। गुरु कृपा साधक के मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र को भेदने का काम करती है। तीसरी आंख खुलने से मनुष्य ज्ञान अज्ञान में भेद क्या है वह पूर्ण रूप से बता सकता है। तीसरी आंख का उपयोग किसी कैमरे से कम नहीं होता, बल्कि कैमरे की क्षमता से कई गुना ज्यादा सटीक होता है। साधकों, क्या आप इस विषय में कुछ और जानकारी चाहेंगे तो मुझे सकारात्मक यानी पॉजिटिव भावना से लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ त्रुटि रह गई हो तो तहे दिल से मुझे क्षमा कर दें। जय श्री राधे।